वेलकम। टुडेज आवर टॉपिक इज़ साइट फैक्टर्स। ये हमारा सिल्वीकल्चर का नेक्स्ट टॉपिक है। सिल्वीकल्चर के अंडर हम इसे कवर करेंगे साइट फैक्टर्स। तो क्या होते हैं साइट फैक्टर्स? बेसिकली एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी साइट के, जो वहाँ की वेजिटेशन को, क्रॉप को इफ़ेक्ट करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं साइट फैक्टर, या फिर हम उन्हें बोलते हैं लोकेलिटी फैक्टर भी बोला जाता है। तो ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। ये 4 टाइप के साइट फैक्टर: क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडेफिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। इन 4 टाइप के फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। नंबर 1 हम बात कर लेते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में। क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? जिस नेम से ही पता चल रहा है कि क्लाइमेटिक फैक्टर क्या होते हैं। जो क्लाइमेटिक एक्सर्ट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द वेजिटेशन ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस की वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स, उन्हें हम क्लाइमेटिक फैक्टर कहेंगे। जैसे फर्स्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट है, मेंशन किया है लाइट। तो फर्स्ट हम लाइट को ले लेंगे, एंड सेकंड दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ एयर, एंड थर्ड रेनफॉल, फोर्थ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एंड फिफ्थ वन एटमॉस्फेयर। तो ये जो आपको 5 यहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर दिए हुए हैं, ये क्या करते हैं, इनसे हमारी वेजिटेशन, कोई भी प्लांट्स हम उसको ग्रो करवा रहे हैं तो वो इफ़ेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है। इनके कम या ज़्यादा हो जाने से उसकी पूरा लाइफ स्पेन, लाइफ साइकिल चेंज हो जाता है, या फिर हम कहें कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा अगर इनमें कुछ भी उसको इक्वल अमाउंट में ना मिल पाए। तो ये है हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर। हम इसको डिटेल वीडियो में क्लाइमेटिक फैक्टर को डिटेल में देखेंगे। जैसे लाइट को पूरा डिटेल वीडियो में देखेंगे, एंड टेम्परेचर को देन पूरा डिटेल वीडियो में देखेंगे। सबको डिटेल्स में इनके नोट्स के साथ हम देखेंगे। अभी जस्ट हम सिर्फ हाइलाइट्स इनको देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, एंड देन उसके बारे में हम थोड़ा लाइट में हम देख रहे हैं। एंड पूरा डिटेल इसका वीडियो आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसका डिटेल वीडियो आगे डालेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसे देख लेंगे। तो हम जैसे लाइट के बारे में बात कर रहे हैं फर्स्टली, तो लाइट के बारे में क्या है, लाइट हमारी प्लांट्स के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज फोटोसिंथेसिस से लेकर ट्रांसपीरेशन से लेकर ऑल, उसमें ये एक हम कह सकते हैं एबायोटिक फैक्टर है। इसके बिना नो लाइफ कैन एग्जिस्ट। सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि विदाउट। तो लाइट का मेजर रोल है यहाँ पे। लाइट का रोल हम कह सकते हैं क्लोरोफिल प्रोडक्शन में, हीटिंग एक्शन में, ट्रांसपीरेशन रेट में प्लांट में, एंड उसके बाद स्टोमेटल मूवमेंट जो होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसमें उनको रेगुलेट करना ये लाइट का काम होता है। इसके अलावा लाइट की हम पूरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे कि प्लांट लाइफ में और क्या क्या रोल होता है लाइट का। जैसे हेलियोफाइट्स, बेसिकली हम बात करते हैं हेलियोफाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो हेलियोफाइट्स जो होते हैं जो हेलियोफाइट्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि डायरेक्टली ये फुल सनलाइट में ग्रो कर लेते हैं, अच्छा ग्रो कर लेते हैं वो प्लांट्स। इनको डायरेक्ट सनलाइट की नीड होती है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, एंड कुछ सायोफाइट्स होते हैं जो लोअर लाइट में ग्रो करते हैं, जो लोअर लाइट इंटेंसिटी जिनको ज़रूरत होती है। इनको हम कह सकते हैं कि सेड बियरिंग भी सेड में ग्रो करते हैं, तो इनको बोलते हैं सायोफाइट्स प्लांट्स। सायोफाइट्स है आपका, है ये हेलियोफाइट हो गया, एंड देन सायोफाइट्स भी हो सकता है, और फैक्यूलेटिव सायोफाइट्स, हम इसके बारे में हम नेक्स्ट इसका सेपरेट वीडियो जब हम देखेंगे तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे। एंड उसके बाद लाइट के बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे लाइट और भी इम्पोर्टेंट होती है। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं उनको लाइट की
अमाउंट के बेस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं, लाइट के बेस पे ही। क्योंकि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं जिनको फोटो पीरियडिज्म हमने जब पढ़ा, इसमें हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा है, तो वो उसमें लाइट का मेन रोल होता है, लाइट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं जो नॉर्मली क्या करते हैं कि वो मतलब 12 to 14 आवर्स तक का उनको लाइट की ज़रूरत होती है। और कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। तो इनको जो क्लासीफाई किया गया वो लाइट के बेस पे ही किया गया है। एंड नेक्स्ट में हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर भी मेजर रोल प्ले करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में मेजर रोल प्ले करता है प्लांट की। एंड इसके अलावा भी रिप्रोडक्शन में हम इसका इफ़ेक्ट देखते हैं। और इसके अलावा प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो भी टेम्परेचर से कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती है। एंड जो टेम्परेचर के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं प्लांट्स को, कुछ प्लांट्स कुछ लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं तो कुछ नेक्स्ट उससे हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर पाते हैं। तो ये भी है एक कि टेम्परेचर का मेजर रोल रहता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेस पे हम जब टेम्परेचर के बेस पे उन्हें मतलब जो प्लांट जिस टेम्परेचर में ग्रो, वेजिटेशन में मतलब जो भी वेजिटेशन जिस टेम्परेचर प्रॉपर टेम्परेचर में ग्रो कर रही है, तो टेम्परेचर का भी यहाँ पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का मेजर वो रहता है, जो इसी बेस पे हम क्लासीफाई भी कर देते हैं। कुछ डेसिडियस होते हैं, कॉनिफर फॉरेस्ट होते हैं, टुंड्रा फॉरेस्ट होते हैं, और कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हो जाते हैं जो टेम्परेचर के बेस पे क्लासीफाइड किए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स को अदर भी हम कह सकते हैं कि उनको वर्ल्ड की जो वेजिटेशन है उसको टेम्परेचर के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। ये हम उसमें देखेंगे कि मेगाथर्म्स होते हैं, कुछ माइक्रोथर्म्स होते हैं। इस टाइप से टेम्परेचर के बेस पे इनको प्लांट्स को भी क्लासीफाई किया जाता है। एंड नेक्स्ट में है रेनफॉल। थर्ड नंबर पे है रेनफॉल। रेनफॉल क्या है कि रेनफॉल भी हमारी प्रेसिपिटेशन जो हम बोलते हैं वेजिटेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर की बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्लांट उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो प्रेसिपिटेशन का है कि मेजर रोल है प्रेसिपिटेशन का, कितने अमाउंट में, किसको कितनी अमाउंट में वाटर की नीड होती है, किस प्लांट को, कौन सी वेजिटेशन कितनी हाई रेंज लो रेंज के वाटर में सर्वाइव कर पा रही है। तो इसमें रेनफॉल भी हमें ज़रूरत होती है क्योंकि विदाउट वाटर तो प्लांट कहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें वाटर की नीड भी होती है। एंड ह्यूमिडिटी भी है इसका। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, जैसे हमें बात करी रेनफॉल की बात करी तो कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो हमेशा जहाँ पे जिस हिसाब से रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो उस टाइप के ही फॉरेस्ट वेजिटेशन डेवलप होती है। तो इस वजह से नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर की। एयर में ह्यूमिडिटी भी मेजर रोल प्ले करती है। एंड ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी के उसमें हम लेते हैं जो भी विजिबल वेपर होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर जो विजिबल वेपर के फॉर्म में होते हैं उनको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो भी इनविजिबल वेपर के फॉर्म में है, इनविजिबल वेपर के फॉर्म में है, उससे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर भी हम इसको कह सकते हैं कि हमारा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना है हमारी एयर में, तो ह्यूमिडिटी के उसमें प्रेजेंट करते हैं इसको हम। एंड नेक्स्ट में हम बात कर देते हैं एटमॉस्फेयर गैसेस। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर हमारा अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। एयर का जो एक ब्लैंकेट अर्थ के चारों ओर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। गैसेस का जो एक ह्यूज ब्लैंकेट है अर्थ के चारों ओर उसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। इसमें डिफरेंट काइंड की गैसेस मिलती हैं और बेसिकली हम इसमें 5 टाइप की लेयर्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट, जैसे अर्थ की एटमॉस्फेयर में
5 टाइप की लेयर्स होती हैं ऊपर। जैसे फर्स्ट में हम बात करें तो ट्रोपोस्फियर होती है, अर्थ के ऊपर से जो होती है। इसको भी लिया जाता है कि इसमें जो है 8 किलोमीटर जो हमारा पोल रीजन है, पोलर रीजन, वहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर तक अप टू 8 किलोमीटर लिया जाता है। तो इससे हम पूरा सेपरेट वीडियो देखेंगे। एंड नेक्स्ट है कि ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर आती है। फिर स्ट्रेटोस्फियर में जैसे ओजोन प्रेजेंट है, हमारी ओजोन का मेजर रोल रहता है कि वो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। एंड स्ट्रेटोस्फियर के बाद आता है मीजोस्फियर, फिर आता है आइनोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। तो 5 लेयर्स इसमें बेसिकली हैं। एटमॉस्फेयर में इसमें हम स्टडी कर एटमॉस्फेयर का हम जो टॉपिक देखेंगे एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में भी सेपरेट देख सकते हैं, एंड इसका सेपरेट वीडियो भी इसके साथ बनेगा। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं एडेफिक फैक्टर्स। तो एडेफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? डायरेक्टली हम एडेफिक फैक्टर्स को कह सकते हैं द इकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट रिलेट टू द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल आर कॉल्ड एडेफिक फैक्टर्स। इकोलॉजिकल फैक्टर जो डायरेक्टली सॉइल के स्ट्रक्चर से और कंपोजिशन से रिलेट करता है, दैट इज कॉल्ड कह सकते हैं कि एडेफिक फैक्टर्स। एडेफिक का मतलब ही डायरेक्टली सॉइल से रिलेट कर लेना है। अब सॉइल क्या है, सॉइल पे पूरा सेपरेट वीडियो देखेंगे, तो इसमें अभी हम थोड़ा देख लेते हैं। सॉइल को कहते हैं कि सॉइल डिफाइन एज द शैलो अपर लेयर ऑफ द अर्थ दैट आर फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ underlying rocks in association with organic matter and has become suitable habitat for plants and animals। तो सॉइल क्या है? सॉइल एक हम बोल सकते हैं सैलो अपर लेयर है अर्थ की, जो बनती है किससे? वेदरिंग कंडीशन से, अंडरलाइंग ऑफ रॉक्स जब टूट कर स्मॉल पार्टिकल में टूट कर रॉक्स जो रहती हैं बड़ी बड़ी चट्टानें, तो वो और फिर ऑर्गेनिक मैटर के साथ एसोसिएट होकर एक प्लांट्स एनिमल लाइफ को हैबिटेट प्रोवाइड करवाती हैं, तो उसे बोलते हैं हम सॉइल। सॉइल के फॉर्मेशन हम देखेंगे कि कैसे सॉइल फॉर्म्ड होती है, कैसे रॉक्स वेदरिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे सॉइल को फॉर्म्ड करते हैं। एंड फिर सॉइल से जो उसके जो सॉइल के जो स्ट्रक्चर होता है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, इन सेपरेट नेक्स्ट वीडियो ऑफ सॉइल। ओके, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा टोपोग्राफिक फैक्टर्स। तो टोपोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? Topographic factors are concerned with physical geography of the earth in the area। Topographic का मतलब फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, किसी अर्थ की जो एरिया में हम बात कर रहे हैं उसकी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में जो फैक्टर्स हम बात करेंगे वो टोपोग्राफिक फैक्टर्स होंगे। टोपोग्राफी रेफर टू द फॉर्म ऑफ लैंडस्केप। डायरेक्टली हम कह सकते हैं टोपोग्राफी क्या फॉर्म करती है? लैंडस्केप। जैसे इसकी स्टीपनेस कैसी है, सेफ कैसा है, स्लोप कैसा है, एंड डायरेक्शन, जो स्लोप का डायरेक्शन है, हमारे जो पहाड़ हैं उनका डायरेक्शन किस ओर को है। जैसे ये पहाड़ है, इसकी स्टीपनेस कैसी है, उसका डायरेक्शन कैसा है। तो ये सब चीज़ें टोपोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर आती हैं, और जो क्या करती हैं, within the relatively small area variation in topography can create variation in temperature। इसी वजह से जो क्या है टोपोग्राफी क्या करती है कि टेम्परेचर में वेरिएशन क्रिएट करती है, मॉइस्चर में और सन के एक्सपोजर में, विंड में कैसी विंड आ रही है वहाँ से, और क्या आ रहा है वहाँ का सन जो है, मतलब सन की लाइट उस पर कैसी पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें हमारी किस पे डिपेंड करती हैं? वहाँ टोपोग्राफिक फैक्टर्स के ऊपर, उस एरिया की टोपोग्राफी। द चीप टोपोग्राफिक फैक्टर्स। तो जो बड़े कुछ खास टोपोग्राफिक फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? हाइट ऑफ माउंटेन चेन्स। तो माउंटेन चेन की हाइट कैसी होगी? डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स एंड वैली।
तो माउंटेन और वैली की जो है उनकी डायरेक्शन कैसी होगी। स्टीपनेस ऑफ स्लोप, स्लोप का स्टीपनेस कैसा होगा। एंड एक्सपोजर ऑफ स्लोप, स्लोप का एक्सपोजर कैसा होगा। तो माउंटेन की वैली की डायरेक्शन की वहाँ से सनलाइट आ रही है, उसमें कितनी अमाउंट में सनलाइट जा रही है, टेम्परेचर कैसा है, कितनी हाइट पे है, एल्टीट्यूड पे है, स्टीपनेस कैसी है स्लोप की। देखा तो हमने ये यहाँ पे हमारी वेजिटेशन हो रही है, यहाँ हमारी यहाँ से स्टीपनेस कैसी जा रही है, एंड एक्सपोजर कैसा है स्लोप का। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, ये सब आ जाएंगी हमारी टोपोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर। एंड देन बात कर लेते हैं बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स आर डिफाइंड एज द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे फैक्टर्स जो बायोटिक फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस करते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स की हम कह सकते हैं इसमें। इनका क्या होता है कि देव इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन नॉट ओनली बाय देयर डायरेक्ट इंटरेक्शन बट ऑल्सो थ्रू देयर इफेक्ट ऑन सॉइल एंड देयरफॉर दे डिटरमाइन द नेचर ऑफ वेजिटेशन दैट कैन एग्जिस्ट एट अ प्लेस। एंड कह सकते हैं कि डायरेक्टली तो करते ही करते हैं, नॉट ओनली डायरेक्टली बट ये सॉइल को भी इफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ वेजिटेशन, इससे ही मतलब हमें नेचर ऑफ वेजिटेशन जो किसी भी एरिया की वेजिटेशन है वो इनके इफेक्ट इनसे इन्फ्लुएंस होती है। बायोटिक फैक्टर और कौन कौन से होते हैं, इंक्लूड है इनमें प्लांट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, एनिमल्स हैं, एंड फाइनली मैन और उसके एनिमल भी हो सकते हैं जो वहाँ की एरिया में इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि कभी कभार हमने कोई वेजिटेशन कोई क्रॉप लगाई तो वहाँ पे उस पर दूसरे प्लांट आके सर्वाइव कर लिया, या दूसरे प्लांट ने वो कर दिया, एपीफाइट्स वगैरह जो भी रहते हैं, तो इंसेक्ट लग गया उस पर, दूसरे एनिमल ने उसे खा दिया और उसकी ग्रोथ रुक गई। एंड जो है अदर किसी मैन ने उसने काट जो है ट्रीज़ को कट कर दिया, उसके एनिमल ने उनको डैमेज कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे बायोटिक फैक्टर्स हैं जो किसी भी वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसके सेपरेट वीडियो में हम पूरा इसका बीच बायोटिक फैक्टर में जो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होता है उसको देखेंगे। एंड इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं अलग अलग कि कैसे इनके अंदर कैसे हमारे बायोटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं अदर वेजिटेशन को, और कैसे पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव इंटरेक्शन क्या होता है। और इसके अलावा भी हम देखेंगे सिम्बायोसिस, एसोसिएशन एंड कॉमनलिज्म एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें अंदर आएंगी। तो वो हम सेपरेट वीडियो जब हम बायोटिक फैक्टर्स का निकालेंगे तो उस सेपरेट वीडियो में हम इसको देखेंगे। ओके।